नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना और डेंगू का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में मरीज प्रभावित थे कोरोना के चलते। इसके साथ ही डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज ग्वालियर से सामने आए। वहीं बालाघाट में डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एमपी के छोटे शहरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो कोरोना और डेंगू का कहर एक बार फिर से अपने पैर मध्य प्रदेश में पसारने लगा है। आपको बता दें कि पहले कोरोना और अब डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में 5 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले। बालाघाट में 13 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही एमपी के छोटे शहरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कई छोटे ऐसे जिले भी हैं जो अछूते नहीं है। कोरोना का कहर वहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कोरोना और अब डेंगू के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आपको बता रहे हैं ग्वालियर में जहां 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले, बालाघाट में 13 नए कोरोना के मरीज सामने आए। इसके साथ ही एमपी के कई छोटे शहर ऐसे जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आपके आसपास कहीं भी जहां पानी भरा हुआ है उन स्थानों को कवर करें। पानी लंबे समय तक जगह पर भरा न रहे, इसकी तफ्तीश करें। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना और डेंगू पर रोक लगाई जा सके। बावजूद इसके लगातार कोरोना और डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर प्रभावित है डेंगू की वजह से। ग्वालियर में 5 नए डेंगू के मरीज मिले। इसके साथ ही बालाघाट में 13 नए डेंगू के मरीज मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। अस्पतालों में डेंगू के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही छिड़काव किया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर डेंगू का लार्वा मिल सकता है, जहां पर लंबे समय से पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि बरसात के बाद अक्सर सड़कों पर या निचली बस्तियों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय से पानी भरा होने की वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती है। आपको बता दें कि कोरोना और डेंगू का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब राजधानी भोपाल भी अछूता नहीं है। डेंगू के मरीज भोपाल में भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर, बालाघाट में 13 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 5 नए डेंगू मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही एमपी के कई छोटे शहर भी हैं जहां पर कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही वो जगह जहां पर लंबे समय से पानी भरा हुआ है वहां से लार्वा लिया जा रहा है ताकि डेंगू पर रोक लगाई जा सके। तो मध्य प्रदेश के ये आंकड़े जहां पर कोरोना और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इसके साथ ही बालाघाट में भी कोरोना और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ग्वालियर में 5 नए डेंगू के मरीज सामने आए। इसके साथ ही बालाघाट में 13 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप हो चुका है। आपको बता दें कि तमाम तरह की डॉक्टरों द्वारा इंतजाम किए गए हैं। विशेष हॉस्पिटल में वार्ड बनाए गए हैं ताकि डेंगू मरीजों की पूरी तरह सुरक्षा की जा सके। इलाज के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और बालाघाट प्रभावित है कोरोना के प्रकोप के चलते। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या भी सामने आ रही है। ग्वालियर में 5, बालाघाट में 13 नए डेंगू के मरीज।
और एहतियाब हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। एहतियाब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ताकि डेंगू और कोरोना पर रोक लगाई जा सके। देखिए मोनिका, जहां तक डेंगू की बात की जाती है तो ये मस्कीटो स्प्रेड डिजीज है, यानी मच्छरों के द्वारा सबसे ज्यादा इस बीमारी को फैलाया जाता है। तो निश्चित रूप से जो पहला फोकस है वो मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करना है। अगर मैं इंदौर की बात करता हूं तो कोरोना का सबसे बड़ा कहर इंदौर शहर ने ही देखा था। पॉजिटिव मरीजों की गिनती अगर कोरोना में देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर की थी। लेकिन उसी तरह के स्टैटिस्टिक्स और उसी तरह के डेटा जो है अब सामने आ रहे हैं डेंगू को लेकर। डेंगू में के जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो इंदौर शहर के अंदर 285 पर पहुंच चुकी है। अगर मैं कल की बात करता हूं, दैट मीन्स मंडे की, तो मंडे को 19 पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे। वहीं इतवार की यानी संडे की बात करते हैं तो 21 पॉजिटिव पेशेंट्स सामने आए थे। जाहिर सी बात है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये वो मरीज हैं जो कि रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसे कई मरीज हैं जो कि घर पर ही इलाज करा ले रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, यानी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं सरकारी अस्पतालों की बात करता हूं तो सरकारी अस्पताल के आंकड़े तो निश्चित रूप से सामने आ जाते हैं, लेकिन कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं डेंगू का कहर जो है वो इंदौर शहर पर अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर कहा जाता है, वहां वाटर स्टैग्नेशन यानी जो जलभराव की स्थिति होती है, चाहे वो घरों के अंदर होती है, गमलों के अंदर होती है या टंकियों के अंदर होती है, छतों के ऊपर होती है, वहां लार्वा पनपता हुआ दिखा गया है। नगर निगम की तरफ से लगातार मुहिम इस बात की चलाई जा रही है कि लार्वा को नष्ट करने की मुहिम के अंदर लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि नगर निगम हर घर तक नहीं पहुंच पाता है। सर्वे जरूर कराया जाता है, जैसे ही कोई पॉजिटिव मरीज आता है तो 500 मीटर के दायरे का सर्वे कराया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि उस इलाके के अंदर जितना भी जलभराव की स्थिति है वहां कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड छिड़काव किया जाए। लेकिन हालात अभी जस की तस नजर आते हैं। लगातार पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती आ रही है और सबसे बड़े जो शॉकिंग फैक्टर सामने आया है कि कल नगर निगम में जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे थे तो जो पॉश कॉलोनियां हैं, जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, वहां जो गार्डन्स होते हैं, गमले होते हैं, उनके अंदर लार्वा पाए गए, छतों के ऊपर लार्वा पाया गया, टंकियों के अंदर लार्वा पाया गया और यही लार्वा जो मच्छरों में तब्दील होता है और ये मच्छर ही इस बीमारी को सामने लाते हैं। एनोफिलिस मच्छर की बात की जाती है जिसके कारण डेंगू फैलता है। तो जाहिर सी बात है मच्छरों को रोकना होगा, मच्छरों की जो रिप्रोडक्शन है उसे कम करना होगा, लार्वा को खत्म करना जरूरी है। निगम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, फॉगिंग की जाती है ताकि मच्छर मर जाए, लेकिन लार्वा जिससे कि मच्छर पनपते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है, जिसके कारण आज इंदौर के अंदर मच्छरों का प्रकोप देखने को आ रहा है और मच्छरों का प्रकोप कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है डेंगू के प्रकोप में। तो निश्चित रूप से तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की जाती है और हम अपनी तरफ से भी इस बात की अपील करते हैं कि लोग इस बात को समझें कि अपने घरों के आसपास किसी भी तरह का जलभराव होता है, किसी भी तरह का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसे न होने दें। यदि होता है तो उसे खाली कर दिया जाए, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाएं जहां पानी जमा है ताकि लार्वा न पनपे। अगर लार्वा न पनपेगा तो डेंगू का प्रकोप नहीं पनप सकता है। जाहिर सी बात है इस अवेयरनेस को लेकर लगातार नगर निगम की टीम, शासन प्रशासन की टीम, साथ ही हम भी इस बात को लगातार इस बात को रिपीट करते हुए नजर आते हैं। हम लगातार रिपीट इस बात को कर रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि अपने घर के आसपास किसी भी तरह का कोई जलभराव है तो उससे निपटने की खुद इंतजाम कर लीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खुद को जागरूक होना बहुत जरूरी है। शौकत हमारे संवाददाता बालाघाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत, बालाघाट में 13 डेंगू के नए मरीज साफ देखने को मिले, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है और प्रशासन आगे क्या कुछ इंतजाम करेगा ताकि जो डेंगू के मरीजों की संख्या है उस पर लगाम लगाई जा सके? देखिए मोनिका, एक दिन पहले ही बालाघाट में 704 लोगों के टेस्ट किया गया है। इसमें 13 ऐसे डेंगू संदिग्ध मरीज निकले हैं। इसके अलावा 3 मरीज मलेरिया पॉजिटिव है। एक बड़ी संख्या के रूप में बालाघाट में आया। हालांकि इसके पहले 5 मरीज भी ऐसे आए थे डेंगू के जिनके रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन कल की जो रिपोर्ट आई है वो 13 संदिग्धों की, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर चिंता की बात है। लेकिन जहाँ तक इनके इलाज के उपचार की बात है तो जिला स्तर पर इनको उपचार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक व्यवस्था पर भी यह संतोष करता है कि जिस तरह से डेंगू का प्रहार अभियान प्रारंभ हुआ है और जिस तरह से जांच रिपोर्टें आ रही है, जांच के बाद ये मरीज निकल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बालाघाट में भी डेंगू की बहुत अच्छी खासी हद तक उपस्थित हो चुकी है और यह कहीं ना कहीं इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
शौकत, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं हॉस्पिटल में खास तौर पर, और नगर निगम क्या कुछ तैयारियां कर रहा है आगे के लिए? देखिए मोनिका, अस्पताल में तो मरीजों के भर्ती के लिए बेड की व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से संख्या आ रही है और जिस तरह से इस समय डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर वाले मरीज आ रहे हैं, हम लोग इस समय में जिला अस्पताल के कैंप पर अपने देख भी सकते हैं कि किस तरह से लोगों का लाइनें लगी है अपने OPD पर्ची में, ताकि वे अपने उस नंबर को अपने यहाँ पर उपचार कराने के लिए पहुँचे हैं। और ये एक संख्या बता रही है कि मरीज कितनी संख्या में है, वायरल वाले हैं, डेंगू से संबंधित है, मलेरिया वाले, तमाम तरह की मौसमी बीमारी से जुड़े हुए मरीज हैं, जिसके आप समझ सकते हैं कि ये तो जिला अस्पताल का होना, क्योंकि प्राइवेट में भी इसी तरह की संख्या है, प्राइवेट में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उपचार करा रहे हैं। जहाँ तक मैं नगर निगम है, नगर पालिका की बात करूँ तो कहीं न कहीं उनकी लचर व्यवस्था सामने आ रही है। बालाघाट में तो कई जगह ऐसा जल भराव की स्थिति है, गंदगी का अलाव है, नालियाँ सफाई नहीं है, बस स्टैंड से लेकर शहर का ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर गंदगी भरा नहीं है, जहाँ पर सुअरों का आतंक नहीं है। इस तरह से बड़ी अव्यवस्था देखने मिलती है बालाघाट शहर में, जो बहुत ही चिंता की। सर, एक तरह से जो हमारी 2 दिन पहले CHMO से बात हुई तो उन्होंने भी बताया था कि शहर में लार्वा की संख्या बहुत मिली है, लार्वा पाया गया है, जो बता रहे हैं कि बालाघाट में लार्वा पाया जाना डेंगू के लिए काफ़ी बड़ा खतरनाक है। शौकत, क्या वजह है? एक तरफ जहां पर प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश का पानी इकट्ठा न होने दे, लगातार नगर निगम छिड़काव कर रहा है जैसा कि आपने बताया, उसके बाद भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? एक तरह से देखा जाए कि कहीं न कहीं असावधानी भी है, क्योंकि हालांकि बालाघाट में कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है उसका जल जमाव है, चाहे वो घरों में अपने कूलर में, लोगों के छतों पे भरा हुआ है। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्तर है, पब्लिक प्लेस स्थान में, अभी जैसे बस स्टैंड बताया, बस स्टैंड में गंभीर कालम में पानी भरा हुआ है, वहाँ ऐसा मतलब सुअरों का आतंक है, जंगली मतलब जिस तरह से सुअरों का आतंक बना हुआ देखने जाता है। वही बस स्टैंड के आसपास नालियाँ बज आ रही थी चलती, ये बस स्टैंड का एरिया बता रहा हूँ, क्योंकि बस स्टैंड हमारे बालाघाट का मुख्य स्थल है। लेकिन इसी तरह से शहर के अधिकांश एरियो में जिस तरह से पानी की निकासी की व्यवस्था हो, नालियों की निकासी की व्यवस्था हो, ये नहीं हो पाती। इसी के कारण में इस तरह की स्थिति है कि बालाघाट में जो एक डेंगू के लार्वा जो पनप रहे, डेंगू के मरीज जो सामने आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अव्यवस्था के कारण है। प्रशासनिक स्तर से, हालांकि नगर पालिका ने सर्वे किया कुछ खाली प्लाटों का, लेकिन एक नाकाफी प्रयास कह सकते हैं। लेकिन अभी खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से कल की संख्या जो 13 संदिग्ध डेंगू के मरीज आए, वो बता रहा है कि बालाघाट में डेंगू की अच्छी खासी दस्तक शुरू हो गई। शौकत, लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि इंतजाम बहुत किए जाते हैं, लेकिन यदि हम जागरूक नहीं होंगे तब हमारे आसपास या कई बार सोसाइटी की बात न करें, घर में भी लोगों के पानी जमा होता है, बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर जाता है और वो पानी कई महीनों तक, कई दिनों तक इसी तरह भरा रहता है, जिसकी वजह से डेंगू के मच्छर वहां पनपते हैं। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। निश्चित है, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी बसाहट भी बहुत कुछ हद तक जिम्मेवार होती है। जहाँ पर जैसे हम लोग कहीं भी ऐसा आवास या निर्माण कार्य करने लगते हैं, अपना प्लाट की खरीदी कर लेते हैं, जहाँ पर बसाहट तो होती है, लेकिन पानी की निकासी के दूर दूर तक स्थायी समाधान नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग भी जिम्मेवार है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह की बसाहट तो कर लेते हैं, लेकिन पानी निकासी हो, चाहे नाली निकासी हो, या जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उसकी ओर हम कभी गंभीरता नहीं ध्यान देते। लेकिन लोगों से भी अपन इंडिया न्यूज की टीम भी अपील करना चाहिए कि वो भी स्वयं सावधानी बरते। अपने घरों में कम से कम कूलर पंखों के में जो पानी जमा होता है उसको तो कम से कम साफ कर सकते हैं। छतों में जो पानी जमा होता है उसको हम सफाई कर सकते हैं। हम स्थानीय प्रशासन पर ही निर्भर न रहे, कम से कम अपन अपनी जिम्मेदारी समझें, और जिम्मेदारी के साथ साथ यह भी हम आजू बाजू लोगों को भी तो सचेत कर सकते हैं कि हम सावधानी रखें, ताकि हमारे घर परिवार में इस तरह के डेंगू का या मलेरिया का किसी तरह का प्रकोप न फैले। शौकत, इसके साथ ही अक्सर देखने को मिला है कि नगर निगम बहुत दावे करता है, लेकिन नगर निगम के दावों की हकीकत ऐसे वक्त में सामने देखने को मिलती है
क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनती है, जलभराव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे निकलने में ही महीनों लग जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू के मरीज जो मच्छर हैं वो वहां पर पनपने लगते हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। न सिर्फ डेंगू बल्कि और भी कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, खासतौर पर बरसात के महीनों में। यदि नगर निगम द्वारा खास इंतजाम किए जाएं तो शायद ये हालात कुछ और हो। मनोज हमारे संवाददाता ग्वालियर से बने हुए हैं। मनोज, वहां पर क्या कुछ हालात है ग्वालियर में और किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है? देखिए मोनिका, ग्वालियर की अगर हालातों की बात करें या अंचल भर की, ग्वालियर से लगे हुए अंचल भर की बात करें तो यहाँ डेंगू अपना जो कहर है वो बरपा रहा है। लगातार इसको लेकर जो मरीज हैं उसके शिकार हो रहे हैं और लगातार उनमें बढ़ोतरी बनी हुई है और वो संख्या जो मरीजों की है वो बढ़ ही रही है, लगातार घटने का नाम नहीं ले रही है। भाई प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग या मलेरिया विभाग की बात करें तो लगातार वो उन्होंने इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो दवाई छिड़काव है फॉगिंग मशीनों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है और जो मलेरिया है लार्वा है घरों में मौजूद है उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई मोनिका, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है उसने एक कड़ा निर्णय अख्तियार किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब जिसके भी घर में अगर लार्वा मौजूद पाया जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड का प्रावधान चालू कर दिया है, जिसमें 50 रुपये 100 रुपये का आर्थिक दंड अभी शुरुआती दौर में रखा गया है, जिसको लेकर जो प्रशासन या शासन या स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी टीमों को लेकर जो नगर के जो वार्ड हैं उनकी गलियों में उन टीमों को लगा दिया, घरों का जो लार्वा उसको चेक किया जा रहा है। भाई मोनिका, जो सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं जो जल भराव की स्थिति है वो जगह जगह लगातार बनी हुई है। पानी जल की जो स्थिति है वो जगह जगह आप देख सकते हैं भरी हुए पड़े हैं और ऐसी ही जल भराव की जगहों पर मच्छर जो है पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। और यही बड़ी कारण है कि जो मलेरिया है, जो डेंगू है, उसका बढ़ावा इन्हीं गंदगियों की वजह से। आप गंदगी की बात करें तो देखिए गंदगी जो नगर निगम है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, जगह जगह ऐसे कई कचरे के ढेर गंदगी के लगे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो सड़कें हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं और जो खुद ही सड़कें होने के कारण उनमें जो जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई है। मनोज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं ग्वालियर की, हम देख सकते हैं न सिर्फ वहां पर पानी भरा हुआ है बल्कि गंदगी का भी अंबार है। ऐसे में नगर निगम को यहाँ पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और तमाम तरह के इंतजाम करने चाहिए ताकि डेंगू और कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं हम उससे बच सकें। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में लगातार जल भराव की वजह से कितनी ही बीमारियां हैं जिसकी चपेट में आम जनता आती है और उसके बाद एक के बाद एक मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो जल भराव की स्थिति है और वो बना हुआ है लगातार, उसी की वजह से जो मच्छर पनप रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं मोनिका, कि जिस तरह से शासन प्रशासन ने निर्णय लिया है, साथ ही साथ आम जन को भी इसको लेकर अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आसपास क्षेत्र में जहाँ पानी भरा हुआ है, गंदगी पनप रही है, उसे हमें खुद को स्वयं को भी खत्म करना होगा, सफाई करनी होगी। अगर ये गंदगी पनपती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी तो यही बीमारियां नहीं, डेंगू ही नहीं अपितु और भी जो बड़ी बीमारियां हैं वो भी जगह ले सकती हैं और बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। तो हमें भी अवेयरनेस होना होगा। ये जिला प्रशासन का अपील है लगातार लोगों से, चाहे ग्वालियर जिले की बात करें या अंचल भर के लोगों से बात करें, तो जिला प्रशासन या प्रशासन लगातार उनको लेकर अपीलें कर रहा है कि अपने घर में जो भी पुराना पानी भरा हुआ है, लार्वा मौजूद है, उसे खुद से हम नष्ट कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि जिसे हम खत्म नहीं कर सकते या नष्ट नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हमको भी खुद भी अवेयरनेस होना होगा, स्वयं अपनी जिम्मेदारी अपन को स्वयं को भी लेनी होगी। इस तरह का जो अपील है प्रशासन लगातार लोगों से करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई कोरोना की बात करें या तीसरी लहर की बात करें, और तीसरी लहर आने की संभावना जिस तरह से जताई जा रही है, तो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना के टीके की व्यवस्था जगह जगह पॉइंट बनाकर लोगों को जो कोरोना के टीके लगवाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार जो
मलेरिया विभाग है उसके द्वारा जो डेंगू के वार्ड हैं उनमें भी जो कम पलंग थे उनको बढ़ा दिया गया, 10 से 15 बेडों का विस्तार किया गया, जिससे जो मरीज अंचल भर, मैं आपको बता दूं मोनिका ग्वालियर जिले के ही मरीज यहाँ पहुँच नहीं रहे बल्कि अंचल भर से शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, अन्य जगहों, भिंड, मुरैना, यहाँ से भी यहाँ पर जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो बिस्तर थे वो कम थे, बेड थे उनमें संख्या बढ़ाई गई है। तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस मुहिम में जुटा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार उसे कम करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल मनोज, तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, इसके साथ ही प्रशासन को भी जरूरत है कि यहाँ पर खास इंतजाम किए जाए। लगातार इंडिया न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अवेयर रहें। इसके साथ ही यदि आपके आसपास पानी भर रहा है बारिश का तो आप उसे भराव करने की कोशिश करें। मनोज, शौकत, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।